देवियाँ आपके घर आना चाहती है और आपको समस्त सिद्धियां देना चाहती है। ये देवियां हैं खगनी, ध्रुवा, द्रावणी, कठिना, कर्कटी और श्यामला और कपिला। इसलिए इन देवियों के मंत्र भी आपको बताए हैं। आज मैं एक जो है ये देवी का मंत्र आपको बता रहा हूँ, उसको ध्यान से सुने। कर्कटी का मंत्र बता रहा हूँ। कर्कटी का मंत्र यह है, देखो अच्छी तरह से सुन लो। ओम बम ब्रह्मबीजम माया माया कूट कठिनी कूट ये ग्रंथि क्लिम अस्त्राय फट, ये मंत्र आप सिद्ध करो। इससे आपकी जो है कर्कटी सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। कर्कटी सिद्धि प्राप्त होने से आपका घर धन धान्य से समृद्ध हो जाएगा। आप खुद समृद्धान हो जाओगे। अब मैं आपको बताता हूँ, ये आज्ञा चक्र है भाई। इस आज्ञा चक्र के ऊपर जो है सहस्रा तक का बिल्कुल संकड़ा रास्ता, कैसा बिल्कुल संकड़ी गली है। उस संकड़ी गली के अंदर इतने चक्र हैं। पहला बिंदु, दूसरा अर्धेंदु, तीसरा नाद नादान, तीसरा निरोधिका, चौथा नाद नादान और उसके बाद में सोम चक्र, ज्ञान चक्र, शक्ति चक्र और व्यापिका चक्र, शमनी, उन्मनी और सहस्रा। इतने चक्रों की यात्रा जो है पार करनी पड़ती है, तब कहीं जाकर के सहस्रार चक्र में पहुंचा जा सकता है। ये हमारा पहला है बिंदु चक्र। बिंदु चक्र का मतलब बिल्कुल गोल चक्र है। इसके अंदर ताला लगा हुआ है। ये गोल चक्र की सिद्धि, इसके अंदर जो है कंपन होता है। साधना करने से कंपन होता है और कंपन से धारा निकलती है। और वो धारा कौन सी है? ज्ञान की धारा, उसको कला कहते हैं। उस कंपन को क्या कहते हैं? कला कहते हैं। वो ज्ञान की धारा है भाई, ज्ञान का स्रोत है। चंद्रमा, पूर्ण चंद्रमा, पूर्णिमा का चंद्रमा गोल होता है, उसमें 16 कलाएं होती है। वो 16 कलाएं 16 विद्याओं का धाराएं हैं, इसलिए उनमें हमें ध्यान करना चाहिए। पंतजलि योग सूत्र में एक सूत्र है, अशोका ज्योतिष्मति। अरे इसमें अशोक नाम, शोक रहित सर्व प्रकार के शोकों को दूर कर दिया जाता है। वो अशोका शोक रहित ज्योतिष्मती धारा प्रसारित होती है। और इसमें जो है भैया इसमें ध्यान का करो। इसमें ध्यान करने से जो है वो अमृत की धारा निकल जाती है। इसमें ध्यान करने से अमृत टपकता है। क्या टपकता है? और अमृत जो है वो सारे शरीर को सिंचाई करके सारे शरीर को अमृतमय बना देता है। इसे बिंदु चक्र कहते हैं भाई। और दूसरा चक्र है अर्धेंदु। अर्धेंदु का मतलब आधा चांद के जैसा चक्र है। इसके अंदर जो है ऊपर सहस्रार से ज्योति आती है और इसको प्रकाशित करते हैं। इसकी सिद्धि होने पर शरीर में खन खन कंपन होता है और चिन चिन की आवाज़ सिद्धि हो गई। इसका मतलब चिन चिन की आवाज़ सुनाई देती है। इसे अर्धेंदु चक्र कहते हैं। और तीसरा है निरोधिका। अरे निरोधिका का मतलब है अपने विषय जितने हैं उन विषयों को ये निरोधिका रोक देती। ब्रोकर जिसे कहते हैं, रोक देती, निरोधिका कहते हैं। विषय कौन? ये 5 तत्व है शरीर में। 5 तत्वों का पुतला बना हुआ। कौन सा? अग्नि तत्व, पहला पृथ्वी तत्व, जल तत्व, अग्नि तत्व और ये वायु तत्व और आकाश। इनके 5 तन्मात्रा, उन तन्मात्राओं को विषय कहते हैं। गंध तन्मात्रा, रस तन्मात्रा, रूप तन्मात्रा, शब्द तन्मात्रा, स्पर्श तन्मात्रा। ये तन्मात्राएं ही संसार में भटकाती, ये संसार में भटकाती है मनुष्य को। इन विषयों के चक्र में फंस करके मनुष्य संसार में भटकता रहता है और कई योनियों के अंदर उसको जन्म लेना पड़ता है। लेकिन निरोधिका उन विषयों को खत्म कर देती है और जो है सत्व ज्ञान। कौन सा ज्ञान? सत्व ज्ञान तम रज को नष्ट करके सत्व ज्ञान प्रकट कर देती है और सत्व ज्ञान से जो है आगे बढ़ जाता है। अब उसके बाद में नादांत का मतलब यह है कि आपका ध्वनि जब आप ओ
इसको नाद कहते हैं। क्या कहते हैं? इस ध्वनि को नाद कहते हैं। और आप ज़्यादा साधना करोगे ओम की तो आप ओम के साथ में आपको प्रकाश दिखाई देगा, प्रकाश, चारों प्रकाश। और उसके अंदर 3 शब्द अ, उ और म। कितने शब्द दिखाई देंगे आप अ, उ में? अ का मतलब ये नाद बिंदु, और ये होता है भाई इसका जो है ओम 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 प्रचार करने से जैसे एक बिजली है, बिजली पहले खटकती है, चमकती है, उसका प्रकाश होता, फिर ध्वनि उसकी चारों ओर फैल जाती और फिर शून्य में विलीन हो जाती है। जैसे घंटा है, घंटे को बजाते हैं, उसकी ध्वनि होती है और धीरे धीरे वो शून्य में। उसी प्रकार हमारे शब्द है, शब्द जो है यहाँ से पैदा होता है। कहाँ से? मूलाधार, स्वाधिष्ठान। मूलाधार में परावंती, परा वाणी और पश्यंती वाणी, और मध्यमा यहाँ आते आते वो अपने शब्द रूप में ओम ओम। लेकिन ये उल्टा पलटा कहता था। उल्टा पलटा कहते हैं शास्त्र में ब्रह्मांड से शब्द निकलता। ओम ध्वनि कहाँ से निकलती? ब्रह्मांड से निकलती है और फिर हमारे शरीर में आकर के व्याप्त होती। लेकिन अपन जो है बोलते हैं राम, ओम बोलते हैं, तो ओम मैंने आपको बताया नहीं, एक परावाणी, पश्यंती वाणी, मध्यमा, और यह आकर के शब्द रूप में प्रकट होती है ओम ओम ओम। वो तरंग है ना, वो तरंग यहाँ से ओम से यूं, इसलिए इसे उल्टा पलटा क्या कहते हैं? उल्टा पलटा। राम भी यही, राम बोलो तो भी यही, राम बोलो, कृष्ण बोलो, सब में जो उल्टा पलटा, ये नाद कहलाता। नाद का मतलब ध्वनि, और इसको भाषा में सुरति कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको सुरति कहते हैं। और जो महात्मा लोग सुरति में ध्यान करते हैं उनकी मोक्ष गति, काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह आदि सब नष्ट हो जाते, सब विषय नष्ट हो जाते और सत्य मार्ग उनको प्राप्त हो जाता है और मुमुक्षु बन जाते। क्या बन जाते? मुमुक्षु बन जाते, मोक्ष गति की और जो है वो आगे प्रयाण करते हैं। इसलिए इसे जो है ये नाद, नादांत कहलाता है। अब कहते हैं व्यापिका। व्यापिका का मतलब होता है सारे शरीर में व्याप्त होता है नाम। किसका नाम? भगवान का नाम सारे शरीर में व्याप्त होता है। इसलिए अब मैं कहता हूँ नहीं, देवियों के नाम मैंने बताए, जयंती, मंगला, काली, भद्रकाली, कपालिनी, दुर्गा, शिवा, समा, धात्री, सदा, स्वाहा, नमोस्तुते। ये भी देवियों का आप ध्यान, देवी आपके घर आ जाए, आपका घर धन धान्य से समृद्ध हो जाएगा, सुख संपत्ति होगी, शांति होगी, आपकी यशवेल चारों ओर बढ़ेगी, आपकी संपत्ति आप बढ़ेगी, आपके पौत्र आदि सब बढ़ेंगे। और कल मैं आपको और भी मंत्र बताऊंगा। अच्छा।